हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड शीलर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है विच मेजर कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू एंड इन योर लाइफ। ठीक है, और कौन सा नया साइकिल जो है आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है बट मुझे चैनल हो रहा था तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ। ठीक है, एज इट्स अ फ्रेश टॉपिक। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेने हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जाइए एंड मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, bookings are open, so yes. And the rituals I am providing are, first is self love ritual. अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे जो है ये जो ब्लॉकेजेस है ये हटेंगे, आप सेल्फ लव कर पाओगे और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। एज सेल्फ लव ना करने की वजह से आपके आधे से ज्यादा काम रुक जाता है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, सीरियस हो फ्यूचर को लेके, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आए, बात करे आपसे, आपका यूनियन हो, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, तो फिर आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो इंटीमेसी, वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन चला गया है तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। यू विल become more attractive and your partner will get more attracted towards you. Okay, yes. Next is soulmate attraction, new love attraction ritual. अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। और दो रिचुअल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल डेज पे किए जाते हैं ये दोनों रिचुअल। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड देन पोर्टल रिचुअल। तो फुल मून रिचुअल या फिर पोर्टल रिचुअल में आप जो भी जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड रिचुअल आप लेते हो, उसका रिजल्ट आपको जो है ना बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। एज दोनों दिन पावरफुल है बहुत, और बहुत जल्दी चीज़ें जो है सरफेस लेवल पे होती है, 3D में मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ले सकते हो ये, आपके लव लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, लक, एबंडेंस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 मई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 6/6 पोर्टल, तो मैं 5 जून रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। इनके स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो आप बुकिंग कर सकते हैं अभी। ओके, एंड यस, ये जो है कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विच क्राफ्ट नहीं है, नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल करते हैं ये, डिवाइन गाइडेंस एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। ठीक है, एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना दैट आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें टाइम वैसे भी लगता है, टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 मंथ। एंड द थिंग इज, बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो है ना 2-3 बार आप सेशंस लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस जो है वो कम होते हैं, तो आप फर्स्ट सेशन से ही देखोगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स, बट आपको रिजल्ट दिखेगा ज़रूर, फर्स्ट सेशन से ही दिखेगा, किसी को बहुत फास्ट, किसी को स्लो। ओके, एंड यस, आपको जो है ना पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ऑल राइट, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। डू फॉलो इंस्टा ऑल्सो। सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ पर्सन रेजोनेट हो,
या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स start the reading. Let's see which major cycle is going to end, karmic cycle is going to end in your life. Okay, और कौन सा नया साइकिल जो है अब शुरू होने वाला है। ओके, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो, एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहो। ठीक है, काम माइंडसेट के साथ आप रीडिंग देखो अगर, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस तो मैं आपको बोलूँगी आप उस टाइम पे मत देखो, आप बाद में देखो रीडिंग। ठीक है, यस, you can do breathe in breathe out also. yes, पता नहीं क्यों मुझे आपकी जो एनर्जी है ना जो फील हो रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यू गाइस आर होल्डिंग योर ब्रेथ। ठीक है, मतलब कि पता नहीं क्या होगा ऐसा टाइप ऑफ कुछ मुझे फील हो रहा है, मतलब बहुत नर्वस काइंड ऑफ आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड yes, the energy is very intense। मुझे फील हो रही है ना, मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, द एनर्जी इज वेरी इंटेंस एंड बिट ऑफ नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस ऑल्सो। ओके, ऐसा है तो बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ये कार्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डैम, एक रीडिंग में ये दोनों एक साथ आना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत रेयरली आता है। डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, सोर्ड्स ही सोर्ड्स है। ओके, यू गाइस आर रेस्टलेस। मुझे लगा ही था जब मैं शफल कर रही थी कार्ड, तभी मुझे एनर्जी फील हो गई थी कि यहाँ पे जो है रेस्टलेस एनर्जी है। एंड बताती हूँ मैं आपको, अभी कार्ड्स निकालते हैं। और ओके, फाइनली थ्री ऑफ कप्स। ऑल राइट, एक कार्ड और लेते हैं। मैं गाइडेंस भी निकालूंगी एड में आपके लिए। सो यस, ओके, सेवन ऑफ कप्स। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक इज टेन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। ओके, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये दोनों ही जो साइन है ना बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं, मतलब एयर साइन एंड वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल गया है। तो ये हेवीली आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, मतलब
होते तो 12 ऑल 12 साइंस है, बट इन साइंस में कोई बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जो है वो बैठे हुए हो सकते हैं प्रोमिनेंट हाउसेस में, या फिर आपके सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत प्रोमिनेंटली ये दोनों साइंस निकल के आए हैं, अदरवाइज तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, देखो, ठीक है। ओके, तो कौन सा कार्मिक साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है, होने वाला है बहुत जल्द? ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कोई बहुत पेनफुल साइकिल है जो एंड होने वाला है, ठीक है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे आप जो है ना पूरे तरीके से ड्रेन हो चुके हो, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, ठीक है। मतलब आप जो है ना एक्ट किए जा रहे हो, एक्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना, दिखाना, अंदर से टूट रहे हो बट बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाना खुद को, बहुत ज्यादा लॉजिकल दिखाना खुद को, एंड फोर्सफुली जो है खुद को काम डाउन करने की कोशिश करना, लाइक खुद से बातें करना, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, बट अंदर से जो है आपको कुछ खाया जा रहा है, ठीक है। मेंटली यू आर नॉट एट पीस, ठीक है। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी चल रहा है, यू आर जस्ट थिंकिंग कि पता नहीं कब ये चीजें खत्म होगी, कब मैं सुकून की सांस जो है ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। यू आर कीपिंग अ पोकर फेस, आप जो है लोगों को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है बहुत हो सकता है इवन आपकी एनर्जी फिलहाल अभी इस टाइम पे लोगों को हो सकता है रूड लग रही हो या फिर समझ नहीं आ रही हो, आप हद से ज्यादा जो है ना खुद को लॉजिकल दिखाने की, प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप है, ऐसा नहीं है आप नहीं है, आप प्रैक्टिकल हैं, बट यू आर डीपली इमोशनल ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड, बट वो साइड जो है ना आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है एवरीवन विल मिसअंडरस्टैंड मी, नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, एंड इफ आई शो माई वल्नरेबिलिटी देन आई विल फॉल अपार्ट, माई लाइफ विल फॉल अपार्ट। आपको ये लग रहा है, आपको लग रहा है कि यू विल लुक वेरी वीक, ठीक है। तो अभी इल्यूशन में भी हैं आप बहुत ज्यादा, तो यस कार्मिक साइकिल जो अभी है ये बहुत इंटेंस है, एंड मैं आपको बोलूंगी ये जो है ना ये एंड के तरफ है। जब कोई साइकिल एंड हो रहा होता है उस टाइम पे बहुत मेंटल प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ठीक है। वो पूरे तरीके से आपको, आप समझ लो, निचोड़ के रख देता है। जब ऐसा हो रहा हो ना आप समझ जाओ कि यूनिवर्स आपको पूरे तरीके से टेस्ट कर रहे हैं कि इसके बाद जो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। अब क्योंकि आपने ये सब कुछ देख लिया, आपने बहुत कुछ सीख लिया, नाउ आपका ईगो जो है वो नहीं रहेगा, यू विल बिकम मोर ग्राउंडेड, आप जो है और ज्यादा ग्रेटफुलनेस वाले एनर्जी में आ जाएंगे, आपको जो है ना चीजों की और ज्यादा वैल्यू होने लगेगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको चीजों की वैल्यू नहीं है, मैं कह रही हूँ कि जब ये सब हो जाएगा उसके बाद जो है ना आपका नजरिया चीजों को लेके बहुत बदल जाएगा, ठीक है। यस, आप चीजों को और ज्यादा डीपली समझने लगोगे, आप 3D के इल्यूजन से निकल जाओगे, आपको समझ में आए मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। हो सकता है आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। द थिंग इज यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, बट यू आर नॉट इन अ हैप्पी फैमिली। मतलब अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या फिर किसी भी कनेक्शन में हैं आप, ठीक है, दैट कनेक्शन इज वेरी टॉक्सिक राइट नाउ, ठीक है। आप इस कनेक्शन से जो है ना बाहर निकलना चाहते हैं, एंड यू वांट समवन जो आपको समझ सके, जो आपको जज ना करे, ठीक है, मतलब आपको इन एंड आउट समझ सके, ठीक है। एंड मे बी देयर इज समवन जो आपकी नजरों में है, एंड यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ, बट उसके लिए इस साइकिल का कंप्लीट होना, खत्म होना, एंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक चैप्टर आपके लाइफ से क्लोज हो रहा है, पेनफुल चैप्टर है आपके लाइफ का। अब ये जो है अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड है देन डेफिनेटली यू आर इन सम काइंड ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन राइट नाउ।
वो कनेक्शन जो है एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ट्रू लव है, जो आगे जाके आपका पार्टनर बनेगा फ्यूचर में, आप उनके तरफ जो है बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट द पाथ इज नॉट ईजी, ठीक है, इतना ईजी अभी तक भी नहीं रहा है, एंड आगे भी जो है आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी, मतलब ये जो हो रहा है कंप्लीट, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इल्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, यू वांट टू सेलिब्रेट विद दिस पर्सन, ठीक है। इवन आप जो है ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हो इस पर्सन को लेके, एंड यू वांट हैप्पी फैमिली विथ दिस पर्सन। यहाँ पे आया निकल के कोर जो इंटेंशन है ना आपका, वो है आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, हैप्पीली एवर आफ्टर विथ दिस पर्सन, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर ये चाहिए, ठीक है, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। दिस साइकिल विल एंड, डेफिनेटली दिस साइकिल विल एंड, यूनिवर्स विल एंड इट, बट आपने अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है सिचुएशन को, तो आप लेट गो करो, ठीक है, सरेंडर करो यूनिवर्स को कि इससे ये सिचुएशन खत्म हो, ठीक है, ये सिचुएशन खत्म होगा, एंड देन जो है ये द थिंग इज आपको एक्शन लेना होगा। सी यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सी मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, इसीलिए जो एनर्जी है मैं वो आपको क्लियरली बताती हूँ। द थिंग इज यहाँ पे मेंटल गेम्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मैनिपुलेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इफ दिस पर्सन इज योर काउंटर पार्ट, जो आपके नज़रों में है, अगर यहाँ पे आप किसी तरीके का मेंटल गेम खेल रहे हैं, ठीक है, like you want this person to come to you to confess or something, खुद ना जाके आप जो है वेट कर रहे हैं, देन आई विल टेल यू कि आप रोक दीजिए ये मेंटल गेम खेलना। यहाँ पे इल्यूजन का भी कार्ड आया है, यहाँ पे डे ड्रीमिंग का भी कार्ड आया है। द थिंग इज आप जो है ना अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आपको इनके साथ एक कनेक्शन चाहिए, स्टेबल कनेक्शन, आपको फैमिली चाहिए, आपको यस तो आपको अगर ये सब चाहिए तो आपको ये मेंटल गेम्स खेलने बंद करने होंगे, ठीक है, कि आप सपोज किसी भी तरीके से आप मैनिपुलेट कर रहे हो आउटवर्डली या फिर एनर्जेटिकली, तो ये मत कीजिए। द थिंग इज आपको डायरेक्ट जो है ना अप्रोच करना होगा। द थिंग इज आप जो है ना हील कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो फोर्सफुली, जो कि हो नहीं पा रहा, बिकॉज यू आर नॉट एट पीस, ठीक है। आप अगर मैनिपुलेट करोगे ना तो फिर ये चीज़ें और डिले ही होती जाएंगी, ठीक है। ये जो कनेक्शंस होते हैं या फिर जो आपका ट्रू लव है, इसके साथ आप मैनिपुलेट करके ऐसे नहीं आगे बढ़ सकते, ठीक है। ये चीज़ें आपको रोकनी होगी। इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, डायरेक्टली आप जो है एक्शन लीजिए। यहाँ पे कार्ड्स जो आए हैं ना वो इसी चीज़ को दिखा रहा है। जब नहीं आते कार्ड्स ऐसे तो मैं नहीं बोलती, मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि आप वेट कीजिए, आने दीजिए, बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं निकल के ये आपकी एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेंटल गेम्स लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, कैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टू शो दिस पर्सन, टू मेक दिस पर्सन जेलस, और टू ट्राई टू ग्रैब देयर अटेंशन इनडायरेक्टली, आप जो है किसी भी तरीके से इनका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं, आप पुश एंड पुल कर रहे हैं, एंड हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि मैं ये करूं तो ये पर्सन कैसा रिएक्ट करेगा और समथिंग। अगर ये सब कर रहे हो ना, दिस इज माइंड गेम, ठीक है, दिस इज मैनिपुलेशन, ठीक है। ये एनर्जी जब तक रहेगी आपकी, ये साइकिल जो है ना एंड होने में टाइम लगेगा, और नया साइकिल जो शुरू होने वाला है, जो आपको चाहिए, वो शुरू होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं रख रहे हैं अपना, ठीक है। आप जो है ना मेंटल गेम्स करो, आप ये मत करो, आप इस साइकिल को पहले एंड करना है, उस तरफ फोकस करो, उसको ख़त्म करो प्रैक्टिकली, ठीक है, एंड उसके बाद आप इस पर्सन को अप्रोच करो। either you can approach now also this person,
दे विल अंडरस्टैंड यू। यहाँ पे एनर्जी आई है निकल के, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स का कार्ड आया है। सो मैं देख पा रही हूँ जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एक्शन टेकर वाली एनर्जी है आपकी, इनकी भी है। ठीक है, बट द थिंग इज आप इसके ऑपोजिट चल रहे हो। जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का शैडो साइड है ना, आप उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। शैडो साइड क्या है? एक्शन लेने की जगह ये, मतलब डायरेक्ट एक्शन लेने की जगह ये मैनिपुलेटिव हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली जो है कोशिश करता है। तो ये मत करो, क्योंकि जिस पर्सन आपको जो पर्सन चाहिए, दैट पर्सन इज नॉट समवन जो ये इन चीजों को एंटरटेन करे। दैट पर्सन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। इनको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पसंद है, इनको पसंद है डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब करके इनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, नहीं होगा। चाहे ये पर्सन आपसे कितना भी प्यार करता है और समथिंग, उल्टा मैं क्या बोलूं, यू कैन लूज योर रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। ठीक है, इनका प्यार नहीं कम होगा और समथिंग, बट दे विल डेफिनेटली थिंक कि आई लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग विथ माई इमोशंस लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपकी इमोशंस को समझेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज इनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। ये मेंटल गेम खेलना, ये मैनिपुलेटिवनेस। ठीक है, यस, दे वांट कि आप डायरेक्ट आए, बात करें, चाहे जो भी है खुल के। ठीक है, ये सब ना करके। दे ऑल्सो वांट अ फैमिली, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। दे ऑल्सो वांट अ फैमिली विथ यू, दे ऑल्सो वांट टू बी विथ यू, बट ये चाहते हैं कि आप डायरेक्टली आए। ठीक है, यस, दे वॉन्ट टू शेयर योर, क्या बोलूं मैं, पेन। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप बताएं जो भी है आपके दिल में, आप शेयर करें इनसे। ठीक है, बिना क्या बोलूं, हेजिटेट किए। सी, किसी भी कनेक्शन में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू ऑलरेडी अज्यूम कि ये होगा, ये पर्सन ऐसा सोचेगा, फिर तो आपको आपके कनेक्शन में ही ट्रस्ट नहीं है। वो तो ईगो है ना। तो द थिंग इज, आपका ईगो का डेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी इस एनर्जी तक आप पहुंच सकते हैं। यस, तो हाँ, आपका एक बहुत टॉक्सिक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। आपका टॉक्सिक अगर कोई कनेक्शन है, फिलहाल आप हैं किसी कनेक्शन में, चाहे वो आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो आप, या फिर आप मैरिड हो, जो भी कनेक्शन है, वो कनेक्शन खत्म हो रहा है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर ट्रू सोलमेट। ठीक है, यस, बट हाँ, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। देयर इज अ कंडीशन। आप अगर सोचेंगे कि यूनिवर्स ही कर देंगे सब कुछ, नहीं होगा ऐसे, डिले होंगी चीजें। ठीक है, आपको करना होगा। यस, डिवाइन टाइमिंग भी तभी आता है जब आप एक्शन लेते हैं। अगर आप छोड़ देंगे ऐसे, तो फिर कैसे हो पाएगा? आप यूनिवर्स को करने तो दो, लेकिन कैसे करेंगे? आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। आप एक्शन लो एंड देन सरेंडर। ठीक है, यस, एंड जितना आप 5D में जी रहे हैं ना, वहां से निकल के आइए 3D में रहिए आप। ये जो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो इतना ज्यादा, इधर इतना क्या बोलूं मैं, एनर्जी ना दे के आप जो है ना 3D में एनर्जी दीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कप्स की एनर्जी है, बट यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, मतलब मैनिपुलेशन चल रहा है। एंड कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। बट यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है। पेंटिकल्स किस चीज को दिखाता है? जब आप 3D में किसी चीज को करते हो, ठीक है, एक्शन लेते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। मिसिंग क्यों है? क्योंकि आपको वो एक्शन लेना होगा। ठीक है,
यूनिवर्स जो है आपका ये साइकिल खत्म कर रहे हैं, आपको चांस भी दे रहे हैं, बट आपको एक्शन तो लेना होगा ना, वो आपका हाथ पकड़ के तो नहीं करवा देंगे, राइट? यस। एक और एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कि आप मतलब किसी ऐसे करियर को परस्यू कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे जॉब को कर रहे हो जहाँ पे आपका मन नहीं है, ठीक है? आप नहीं चाहते हैं इस चीज को करना, बट यू आर डूइंग ओनली बिकॉज आप अर्न कर रहे हो। चाहे ये हाई पेइंग जॉब भी हो, या फिर सरवाइव करने के लिए कर रहे हो, हाई कंपटीशन है, जो भी है ये, बट आपका मन नहीं है यहाँ पे। तो मैं देख, आपका पैशन कुछ और है, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ आप जो है ना हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी में, टैरोट वगैरह पे, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, लाइक डांसिंग हो सकता है, या फिर राइटिंग, या फिर सिंगिंग, पेंटिंग। तो जो भी चीज़ है आपका ना, कुछ क्रिएटिव चीज़ों की तरफ लग रहा है मुझे कि आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन है, पैशन है आपका, आप उस तरफ जो है अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, ठीक है? एंड इस फील्ड में जब जहाँ पे आप अभी हो वहाँ पे आपको नहीं रहना, यू वांट टू एंड दैट, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है ना आपके साथ, तो वो मैं देख पा रही हूँ, वो जॉब, वो सब, वो मतलब जो आपके विल के अगेंस्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड यू विल परस्यू योर पैशन। हाँ, बहुत केक वॉक नहीं रहेगा ये कि बहुत स्मूथली हो जाएगा, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो है अपना 100% देना होगा, बहुत हार्डवर्क करना होगा, बट यू विल डू, क्योंकि वो आपका पैशन है, ठीक है? कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। आई एम नॉट हैप्पी हियर, माई सोल इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है? यस। तो ये एनर्जी है, देख पा रही हूँ मैं। आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं जिसको आप जो है ना परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, बट आपने हो सकता है सोसाइटी के प्रेशर से, फैमिली के प्रेशर से 9 to 5 जॉब करना शुरू कर दिया, या फैमिली के बिजनेस में चले गए, या खुद का बिजनेस कर लिया क्योंकि आपको अर्न करना था, ठीक है? तो वो जो है ना साइकिल मैं देख पा रही हूँ एंड हो रहा है। आप जो पैशन है आपका वो परस्यू करने वाले हो, एंड यू विल बी वेरी, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस। और आप जो है ना किसी को भी कंट्रोल करने नहीं दोगे आपके इस डिसीजन को। अगर कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन करता है इस चीज़ से रिलेटेड, या आपको रोकने की कोशिश करता है, आप जो है ना क्लियर कट उसको बोलोगे कि दिस इज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू डू दिस, आई विल डू दिस। आप जो है किसी भी मतलब अगर आपको कोई आता है मैनिपुलेट करने इस चीज़ को लेके इमोशनली, अगर आपकी फैमिली आपको बोलती है या कोई भी रिलेटिव और समथिंग, तो आप जो है ना बहुत ब्रूटली रिप्लाई दोगे उस चीज़ का कि नो, दिस इज माई लाइफ एंड आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई ड्रीम, माई पैशन एनी मोर, ठीक है? एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, द थिंग इज, आप जो जितना हो सके ना ऑथेंटिक रहने की कोशिश करो जिस भी पैशन को आप परस्यू करने वाले हो इन द फ्यूचर। ये साइकिल जब एंड होगा, इसके बाद जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितना हो सके ऑथेंटिक रहो। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, ठीक है? या फिर इफ यू आर टेकिंग क्लासेस रिगार्डिंग दैट फील्ड, तो भी जो आपका एक टच है ना, ऑथेंटिक टच, उसको रखो। जो आपको सिखाया जा रहा है सिर्फ आपने वो सीख लिया, आपने वो कर दिया, देन आपकी ऑथेंटिसिटी जो है ना नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पास कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स है। सी, सब कुछ सिखाया नहीं जाता, कुछ चीज़ें जो है सेल्फ टॉट भी होती है, और वो जो होती है ना वो पूरे तरीके से ऑथेंटिक होती है। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आप बिल्कुल सीखो ही मत, नॉलेज मत लो डेफिनेटली लो, बट अपना टच रखो, ठीक है? वो ऑथेंटिसिटी रखो। बहुत लोग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, टैरो रीडर वगैरह बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो। द थिंग इज, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी
इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सी, दो तरीके के रीडर्स होते हैं। एक जो होते हैं वो साइकिक रीडर्स होते हैं, ठीक है, एंड एक जो होते हैं वो सीख के रीडिंग करते हैं। सीख के मतलब आप जो है मतलब साइकिक एबिलिटीज नहीं है आपके अंदर, आप जो है आप रीड कर रहे हैं, टेक्निक मतलब क्लासेस ले रहे हो, सीख रहे हो, एंड टेक्निकली यू आर रीडिंग द कार्ड्स, ठीक है। अब उससे मैं आपको बोलूंगी एक्यूरेसी आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। द थिंग इज बिकॉज यू आर नॉट, यू आर जस्ट सीइंग द कार्ड एंड क्या बोलूं, जो आपको सिखाया गया है आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेडिक्शन दे रहे हो। बट ये चीज़ें जो है ना ऐसे काम नहीं करती। मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि इफ़ यू आर नॉट साइकिक देन यू कांट बिकम अ रीडर, इट्स अ मिथ एंड ऑल। ऑब्वियसली यू कैन बिकम अ रीडर और अ एस्ट्रोलॉजर, ऑब्वियसली यू कैन बिकम, बट वो एक साइकिक एबिलिटी जो होती है ना उससे चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वो गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है। फिर एक सीखे सिखाए हुए पर्सन में और एक जो गॉड गिफ्टेड है जिसके अंदर, उसमें क्या फर्क रह जाएगा, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, बट आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। इवन इफ यू वांट टू डू दिस देन अपनी साइकिक एबिलिटीज को जो है ना बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो? इंट्यूशन पे काम करो अपने, ठीक है, एंड मेडिटेशन वगैरह पे फोकस करो। जस्ट डोंट गो टू द क्लासेस एंड सीख लिया आपने बस हो गया, नहीं, ऐसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक कार्ड से 1000 प्रेडिक्शन निकल सकता है, बट आपकी इंट्यूशन कितनी अच्छी काम कर रही है, आप कितना चैनल कर पा रहे हो, उस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है चीजें। एज आई माई सेल्फ हैव नॉट टेकन अ सिंगल क्लास ऑन टैरोट, ठीक है। आई एम सेल्फ टॉट, यस, आई रीड सम, कुछ चीजें मैंने पढ़ी, दैट्स इट। द थिंग इज आपको एनर्जी फील करनी होती है, ठीक है। इवन एस्ट्रोलॉजी में भी सेम चीज़ है। आप अगर अभी इंस्टा खोलोगे, आपको बैक टू बैक जो है ना टैरो रीडिंग के ऊपर भी एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी एक प्लेसमेंट को लेके सेम आपको जो है ना प्रिडिक्शन दिख जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग हैं इस कार्ड को देखेंगे एकदम सेम प्रेडिक्शन दे देंगे, लाइन से आपको दिख जाएगा कि दिस इज नेगेटिव कार्ड, दिस इज नेगेटिव कार्ड, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्शन नहीं होते। आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड 7th हाउस केतु इज नॉट गुड फॉर मैरिज और समथिंग, 12th हाउस डैमेज हो गया आपका, ये नहीं हो सकता, आपका मैरिज बिगड़ जाएगा, आपका 10th हाउस बिगड़ गया, आपका करियर बिगड़ जाएगा। ऐसे थोड़ी प्रेडिक्शन काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। अब एक ने किया उसको सबने पकड़ लिया, ये सिखाया गया वो हो गया, नहीं, ऐसे नहीं काम करता चीज। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना ऑथेंटिसिटी आपको रखना चाहिए, अपना ऑथेंटिक टच रखो, खुद से समझो चीजों को, ठीक है। डोंट जस्ट कॉपी, ठीक है। इसीलिए जो है ना आजकल आप देखोगे लोगों का टैरो मतलब बहुत ज्यादा मीम्स भी बनने लगे हैं कि टैरो रीडर आया इंस्टा पे, ये बोल गया वो बोल गया, एस्ट्रोलॉजर आया ये बोल गया वो बोल गया। तो ये इन्हीं लोगों की वजह से है, क्योंकि इन्होंने जो है एक सेम चीज बोलनी शुरू कर दी एक को देख के। अपनी ऑथेंटिसिटी है ही नहीं, खुद को चैनल कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट कार्ड देख रहे हैं, जो रटाया हुआ है बोल दिया। ऐसे आप स्पिरिचुअलिटी में तो काम नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। एंड एक चीज और, इससे आपका कर्मा भी भारी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज आप जो है किसी और पर्सन को गलत एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रही है। और प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रही है, सपोज कोई आपसे ट्रस्ट करके ले रहा है कोई रीडिंग, इवन इंस्टा पे भी आप बोल रहे हो, कोई पर्सन आपको ट्रस्ट करके देख रहा है, बट आपकी प्रेडिक्शन ही रॉन्ग है एंड आप जस्ट सुन के कुछ बोल दे रहे हो, वो पर्सन बिलीव कर ले रहा है एंड दैट पर्सन इज सपोज स्पाइरलिंग, वो पर्सन ऑलरेडी डिप्रेशन में और डिप्रेस्ड हो गया, इससे आपका ही कर्मा भारी होगा,
ट्विन फ्लेम से रिलेटेड 1000 पेजेस दिख जाएंगे। एक पेज ने कुछ बोल दिया, 1000 पेज सेम ही चीज बोल रहा है। बहुत गिने चुने आपको ऐसे पेजेस दिखेंगे, ऐसे रीडर्स दिखेंगे जो ऑथेंटिसिटी से बात करते हैं। वो कौन है? वो नेचुरल साइकिक है, ठीक है। तो एक नेचुरल साइकिक होने में और एक रटा रटाया साइकिक होने में बहुत फर्क होता है। बुरी लग सकती है मेरी बातें, बट मैं शुगर कोट करके चीजें नहीं बोलती। द फैक्ट व्हाट्स द फैक्ट, मैं वही चीज बोलती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ ताकि आपका कर्मा हैवी ना हो। यहाँ पे आप ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल खत्म कर रहे हो, इसके बाद अगर आप ये चीज करोगे तो आपका ही वो साइकिल हैवी होगा। इवन इफ यू आर गोइंग टू परस्यू सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, ठीक है, आपका कुछ एक पर्सनल स्टाइल होगा ना, तो आप उसको भी रखो, आप सीखो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मत सीखो, लेकिन आपका जो एक टच है उसको रखो क्रिएटिविटी में। हर एक्टर का देखना, एक इवन जो एक्टिंग भी करते हैं, जो बहुत लेजेंड आर्टिस्ट्स हैं, ठीक है, उनका अपना एक टच होता है एक्टिंग में भी। नहीं तो अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर कोई कॉपी ही कर रहा है एक दूसरे को, तो उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी कहाँ है, राइट। तो मैं वो चीज बोल रही हूँ, वो चीज रखो। एक ने बोल दिया वायरल हो गया, दूसरे ने भी वही चीज बोल दी, नहीं इससे क्या हो जाएगा, कितने दिन आपकी प्रेडिक्शन ही रॉन्ग जाएगी। दूसरे दिन आके मजाक बनेगा आपका, या फिर वही मीम्स बनेगा आपके कम्युनिटी का, राइट। तो जबकि स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट प्योर थिंग। मजाक लोगों ने ही बना के रखा है अभी, तो ये मत किया करो, ठीक है। डोंट डू दिस। तो ये जो साइकिल है आपका कंप्लीट हो रहा है, एक टॉक्सिक साइकिल, एक नया साइकिल आपका शुरू हो रहा है। सो फोकस ऑन दैट एंड बी जेन्युइन। जेन्युइन रह के काम किया करो एंड ऑथेंटिक रहो। जो भी फील हो रहा है, शुगर कोट मत करो किसी चीज को। इफ यू आर फीलिंग समथिंग देन बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है। आप शुगर कोट करके किसी चीज को बोल दोगे, सामने वाला सेटिस्फाई हो गया, बट द थिंग इज चीज पूरी उल्टी है, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, राइट। यस। एज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, और यू गेट वेरी कंफ्यूज्ड, तो आपको उस एनर्जी से निकलना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है अभी, जिससे जो भी आपका जो भी ओल्ड चीजें हैं आपके लाइफ में जो काम नहीं कर रही, जो टॉक्सिक है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, यू आर बिकमिंग अ टोटली न्यू पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, और आप एक नए साइकिल में जो है एंटर करने वाले हो। हाँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग होगा ये स्टार्टिंग में, बट आपको समझ में आएगा कि दिस वॉज नीडेड एंड आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। यस। एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस देख लेते हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर, यस। तो इन द नियर फ्यूचर जो है बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ये कार्मिक साइकिल जो है आपके लाइफ का, जो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, वो खत्म हो रहा है एंड अ न्यू पॉजिटिव साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट। बस आपको जो है ऑनेस्टी के साथ जेन्युइन रह के आगे बढ़ना है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है। कोई भी न्यू चीज स्टार्ट करो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो एंड मैनिपुलेशन की एनर्जी से नहीं, ठीक है।
एंड 5D में रहना बंद करो। मतलब ऐसा नहीं कि सोचो मत, विजुअलाइज नहीं करो, करो, बट जहाँ पे ज़रूरत है अभी 3D में एक्शन लेने की वो तो करो। आप 3D में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे एंड आपके दिमाग में कुछ पूरी एक मूवी चल रही है, तो उससे क्या फ़ायदा है, राइट? रिमेन पॉजिटिव, यस। तो आपके लिए कार्ड निकल के आया है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, ये कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो यू शुड टेक देयर हेल्प, ठीक है? है ऐसे लोग आपके चारों तरफ। अगर नहीं है तो आप यूनिवर्स की हेल्प लीजिए। आप यूनिवर्स को बोले कि कोई साइन दे आपको, या एंजल से हेल्प लीजिए। एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं, ठीक है? हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो आप उनसे हेल्प लीजिए। आप हेल्प मांगोगे, आपको मिलेगा, ठीक है? और अगर ऐसे लोग हैं जो ट्रस्टवर्थी हैं, जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, देन डेफिनेटली, चाहे आपको कोई एडवाइस चाहिए या कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आप लीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है? बट ऐसे ही पर्सन से जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है ये जो है ना मेरी हेल्प जेन्युइनली कर सकता है, ठीक है? मुझे ये पर्सन भटकाएगा नहीं, ठीक है? यस। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी, तो पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है, ओके? एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, हाँ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। तो जो भी सिचुएशन अभी है, ये सिचुएशन नहीं रहने वाली है, ये सिचुएशन एंड होगा एंड अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है? यस। तो ये होने वाला है आपके साथ, ठीक है? फिर भी कुछ डेट्स जो है मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 4/14/24, 10/1/1928, 7/17/27, 3/13/23, ओके? कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है मार्च, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, ठीक है? यस, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।